देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। राजनीति में हलचल ना हो तो राजनीति किस बात की। वैसे तो रोज किसी ना किसी नेता के इस्तीफे की खबर आती रहती है और इस्तीफा देना, किसी और पार्टी को ज्वाइन करना या अपने किसी बयान के कारण खबरों में रहना किसी भी नेता के लिए सामान्य बात हो गई है। जी हाँ, खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन ने झारखंड में मुख्यमंत्री पद पर तीसरी बार शपथ ले लिया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद ये खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के समय किस प्रकार सत्ताधारी बीजेपी विपक्ष के नेताओं के पीछे ईडी सीबीआई को सरकारी कठपुतली की तरह छोड़ दिया था। उस वक्त देश में लोकसभा चुनाव का समय था। क्या ये सवाल नहीं उठता, आखिर चुनाव के समय ही विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ कर जेल में क्यों डाला जा रहा था? क्या बीजेपी इतनी साफ सुथरी पार्टी है कि जिन राज्यों में इनकी सरकार होती है वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं होता? जी नहीं दोस्तों, बीजेपी अपने आप को वॉशिंग मशीन समझती है। आप कितने भी गलत हो, अगर आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो आपके 7 खून माफ कर दिए जाते हैं। यहाँ सिर्फ बात हेमंत सोरेन की नहीं है। विपक्ष के कई बड़े नेताओं को अलग अलग मामलों में चुनाव के समय गिरफ्तार करवाया गया था। अब ऐसे में हेमंत सोरेन का जेल से बाहर आना और मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेना बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। बुधवार 3 जुलाई को चंपाई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को राज्य में सरकार बनाने का आमंत्रित किया था। और अब खबर सामने आ रही है कि 4 जुलाई की शाम हेमंत सोरेन ने झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। आपको बता दें कि बीते 28 जून को झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को एक कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी थी। शपथ लेने के बाद अपने समर्थकों के लिए झारखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री ने एक मैसेज भी दिया है। अपने आधिकारिक हैंडल पर 5 मिनट का लंबा वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 5 महीने पहले सत्ता के मद में चूर अहंकारियों ने मुझे चुप कराने की कोशिश की थी, लेकिन आज झारखंडियों की जनमत वापस बुलंद हो गई। जय झारखंड, जय हिंद। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं उन गंभीर आरोप के बारे में जो हेमंत सोरेन पर लगे हैं। दरअसल हेमंत सोरेन के एक सहयोगी का नाम जमीन हड़पने वाले एक सिंडिकेट में आया था। उन पर 8.36 एकड़ जमीन की कागजात में हेराफेरी के भी आरोप लगे थे। इसी सिलसिले में ईडी ने सोरेन को 10 समन भेजे थे, जिनमें से 8 का जवाब उन्होंने नहीं दिया। इसके बाद 31 जनवरी की सुबह ईडी की टीम हेमंत सोरेन के रांची स्थित घर पहुंची थी। कथित जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे कई घंटों तक पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी से ठीक पहले उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर कुछ अटकलों के बाद चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद का जिम्मा संभाला। बता दें कि सूबे में ऐसा माना जा रहा था कि चंपाई प्रॉक्सी मुख्यमंत्री हैं। ये बस तब तक के लिए हैं जब तक हेमंत वापस नहीं लौट आते। 5 महीने जेल में काटने के बाद हेमंत को जमानत मिल गई। बाहर आने के दूसरे ही दिन चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। 3 जुलाई को चंपाई सोरेन के रांची आवास पर सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के बीच एक मीटिंग हुई। बैठक में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर थे। उनके अलावा हेमंत सोरेन के भाई बसंत और पत्नी कल्पना भी मौजूद थी। इसमें ये सहमति बनी कि हेमंत को वापस मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। इस्तीफे के बाद चंपाई सोरेन ने भी पुष्टि कर दी कि हेमंत सोरेन को वापस आने के बाद गठबंधन ने ये फैसला लिया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंपाई मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए इच्छुक नहीं थे। उनका कहना था कि राज्य में चुनाव बस कुछ ही महीने हैं और उनका अचानक जाना अच्छा संदेश नहीं होगा। लेकिन हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनके करीबियों की ट्यूनिंग चंपाई सोरेन के साथ बैठ नहीं पा रही थी।
तीसरी बार के लिए मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन आगे जाकर बीजेपी सरकार को क्या चुनौती देते हैं, ये आगे पता चलेगा। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। बने रहिए देश नीति के साथ। नमस्कार।